अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको देनी है। पाकिस्तान में बड़ी खुशाइंद एक स्टेप जो है वो लिया गया है साइबर के हवाले से। जो लोग एक दूसरे के लिए ख़तरा बनते हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क्स को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को डिफेम करते हैं, एक दूसरे की निजी ज़िंदगी के बारे में जो है वो वीडियोज़ और मैसेजेस और इस तरह की चीज़ों को, मवाद को मुख्तलिफ को इस्तेमाल करके उसको सर्कुलेट करके दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स बनाते हैं और ज़्यादातर जो है वो लोगों को डिफेम करने, लोगों को ब्लैकमेल करने और इस तरह के जो है वो क्राइम्स करने के लिए जो डेटा सर्कुलेट करने का एक निज़ाम पाकिस्तान में बदकिस्मती से चल उठा था। बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसके ऊपर जो है वो काम किया गया है और आज पाकिस्तान की 4 टॉप मोबाइल नेटवर्क्स में जो है वो फायरवॉल इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया गया है और उम्मीद है कि चंद दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये फायरवॉल प्रोसीजर क्या है, ये फायरवॉल क्या इंस्टॉल हो रहा है, ये आपको बताते चलो कि ये क्या है। इसके ज़रिए ये होगा कि जो ऐसा मवाद जो किसी के लिए ख़तरनाक हो या फिर किसी को लगे कि ये खुशगवार नहीं है, बुरा है, मतलब कि नेगेटिव है, तो उसको जो है वो उसको जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको सर्कुलेट किया है, वो बंदा फिर जहाँ जहाँ से ये होता हुआ शेयर होता हुआ आ रहा है मवाद, वो लोग और जिन आईपी एड्रेसेस से हो रहा है, जिन मोबाइल नेटवर्क से हो रहा है, जिन सोशल मीडिया से हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो ट्रेस होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा बल्कि वो बंदा जिस जगह पे मौजूद होगा, जो इसको सर्कुलेट कर रहा है, इसको शेयर कर रहा है, उसकी जो करंट लोकेशन होगी वो भी ट्रेस कर ली जाएगी। तो यकीनन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसमें ये जो फायरवॉल है ये बड़ा बेहतरीन काम करेगी। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़ जो आपको बतानी है वो है हत्या आज़ादी कानून पंजाब के अंदर पास कर दिया गया है और इसका नाम जो है वो हत्या आज़ादी एक्ट 2024 या डिफेमेशन लॉ, डिफेमेशन के ऊपर जो एक्ट लगाया गया है 2024 में पंजाब के अंदर, इसके नाम से ये जाना जाएगा। और इसके तहत होगा क्या, जब भी कोई किसी को डीफेम करने की कोशिश करेगा, किसी को लगेगा कि किसी ने मुझे डीफेम किया है, तो वो जो है वो उसके ख़िलाफ़ प्रोसीजर कर सकता है और जो डीफेम करने वाला है उसको इस एक्ट के तहत ट्रायल होने से पहले 30 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है। यकीनन इससे जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो एक दूसरे की ऊपर जो है वो एलिगेशंस फजूल में, हवा में किसी को जो मर्ज़ी कह देने के जो हमारे यहाँ जो रस्म रिवाज चल चुके हैं उनमें काफ़ी हद तक रोकथाम आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ दुख की बात ये है कि हमारे मुल्क के जो दुश्मन अनासर हैं, जो तखरीबकार अनासर हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंतशार के लोग, वो इस एक्ट के भी ख़िलाफ़ हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मुल्क दुश्मन हैं कि एक एक्ट जो लोगों को डीफेम करने या लोगों को जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो गलत मवाद और गलत बातों को शेयर करने के ऊपर जो है वो रोकथाम कर रहा है, ये उसके भी ख़िलाफ़ है। इन्होंने उसके भी ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दे दी हैं कि ये जो डिफेमेशन का एक्ट है जी, ये हमें कबूल नहीं है। यहाँ से आप इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा लगा लें। ये जो सोशल मीडिया को जिस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हें ही है, इसलिए इनको ही प्रॉब्लम है। और तो किसी सीधा चलने वाले को प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी साइबर एक्ट लगाया जाए या फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए या फिर मीडिया को कंट्रोल किया जाए या फिर डिफेमेशन का कोई एक्ट लगाया जाए, तो इस पर सीधा साफ चलने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले लोगों को इस पर प्रॉब्लम है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे चल के आपको ये भी बताना है कि फ़याज़ुल चौहान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जो है वो आला उनके जो है वो पाए के बंदे थे, लेकिन जब उन्होंने किनारा कशी की 9 मई के वाक़े के बाद उनके अंदर इंसानियत जाग गई, उनके अंदर मुहिब्बुल वतनी जाग गई, तो फिर उन्होंने काफ़ी सारे इंकशाफात किए। और आज अगर उनका एक इंकशाफ आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सीधा साफ बता दिया है कि ये जो जिब्रान इलियास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो कंट्रोल करता है अमेरिका में बैठ के, ये बंदा उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकन CIA का डायरेक्टर है। ये मैं नहीं कह रही, ये फ़याज़ुल चौहान साहब कह रहे हैं कि जिब्रान इलियास जो है वो CIA का डायरेक्टर है, अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है और सबसे बड़ी बात कि कादियानी है। तो ये तो शुरू से कहा जा रहा है कि कादियानियों के हक़ में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा थी, तो इससे साबित होता है कि वो कादियानी है, अमेरिकन नेशनल है, CIA का बंदा है और वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सारा मुल्क दुश्मन मवाद है ये वाकई अमेरिका से आ रहा है और इसीलिए इसे डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये है कि जो हमारे यहाँ
एक फ़िज़ा कायम हुई थी कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो उसमें जो है वो मौलाना फ़ज़ल रहमान भी बड़े नाखुश हैं इस वक्त। तो आजकल वो इतने तत्ते तवे पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार का पहले ही पता था। और इलेक्शन से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी अंदर की खबर आपको देने को, इलेक्शन से पहले उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात भी की थी और उनसे तकरीबन 40 नशिस्तों का उन्होंने कहा था कि हमें दे दें, 40 नशिस्तों की डिमांड भी की थी। तो जिस पे आर्मी चीफ ने कहा कि जी हमारा काम सिर्फ सिक्योरिटी फ्राहम करना है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो बड़े नाखुश हुए, उन्होंने भी हार का पहले ही अंदाज़ा था, तो हार जो है वो हुई और ये जो है वो सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है उसकी वजह से मौलाना साहब जो है ना वाकई डीजल बने हुए हैं। लेकिन कोई पता नहीं है कि ये डीजल और पाकिस्तान तहरीक इंतशार फिर से मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो है वो जश्न देखने में आया जब पाकिस्तान की टीम हारी है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि ये लोग पाकिस्तान की हार पे खुश हो रहे हैं। और वो जो आपको बताया था ना कि इन्होंने वहाँ पर जी अपनी कैंपेन्स करनी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, वो कैंपेन्स भी ये मैच के दौरान अपनी करते रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो बड़ा बुरा मनाया है कि ये जो हत्या की आज़ादी है बिल ये क्यों लग रहा है और फायरवॉल्स क्यों लग रहे हैं और सोशल मीडिया को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले इन जो है वो इन्हें बुरे लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल दहशतगर्दी करनी होती है और इनकी डिजिटल दहशतगर्दी करने वाला जिब्रान इलियास इस वक्त बेनकाब हो चुका है। इनके खुद के लोग कर रहे हैं, इनके खुद के लोग बता रहे हैं और आगे आगे ये भी देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो होल्ड्स हैं वो शायद दे दिए जाएंगे अली अमीन गंडापुर साहब को, क्योंकि वही तकरीबकारी वाला उनका दिमाग है जो पहले ही बानी पीटीआई का है।